नारी अब नहीं रही अबला। भूमिका। अबला का शाब्दिक अर्थ है बलहीन, अर्थात जिसमें बल ही नहीं है। किसने कह दिया नारी को? कौन था वह बलवान जिसने पहली बार नारी को अबला कहकर स्वयं पुरुष जाति को सबल घोषित किया होगा? नारी हो या नर, सभी ईश्वर की अनुपम कृतियां हैं। ईश्वर किसी को अबला और किसी को सबला बनाकर नहीं भेजता। उसके यहाँ सभी समान हैं। हाँ, धरती के भगवान जो स्वयं भू हैं, वे अवश्य किसी को भी अबला कह सकते हैं। शोषण की साजिश। स्त्री जाति को अबला कहने के पीछे इस वर्ग को कमज़ोर करने और इसका शोषण करने की रही होगी। तब से अब तक अबला कहकर इसका शोषण ही होता रहा है। शासकों तथा शोषकों ने इस प्रजाति का शोषण किया और इसे डरा डरा कर अबला बना दिया। कवि और लेखकों ने भी उसके अंग प्रत्यंगों को अत्यंत सुंदर बताकर खूब श्रृंगारिक वर्णन करके उसे अबला ही बना दिया। उनका वश नहीं चला, अन्यथा रज़िया सुल्तान और रानी लक्ष्मीबाई को भी अबला घोषित कर दिया होता। आज की नारी समझ चुकी है कि वह ना तो कभी अबला थी और न आज। उसे तो अबला बनाया गया था, आज सबला है। आज वह अपने पैरों पर खड़ी है। सेना, खेत खलिहान, बैंक, रेल सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, धर्म, दर्शन, विज्ञान और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वह पुरुषों से आगे निकल रही है। आज वह हवाई जहाज़ उड़ाती है जो कभी केवल अपने पति और बच्चों की सेवा में दिन बिताती थी। अंतरिक्ष में वैज्ञानिक प्रयोगों में नई नई उपलब्धियां प्राप्त करती है। राजनीति से लेकर विदेश नीति तक स्वयं को अगली पंक्ति में खड़ा रखती है। वह पुरुष से अधिक और गुणवत्तापूर्वक कार्य करती है। परिवार के पालन पोषण से लेकर कार्यालय तक सभी जगह उसकी सेवाएं अतुलनीय है। नारी शिक्षा के क्षेत्र में वह पुरुषों से आगे है। परीक्षा फल के समय प्रत्येक बार लड़कियां लड़कों को पछाड़ रही हैं। वाहन चलाने से लेकर वे घर तथा देश का संचार करने में पूर्णतः समर्थ हैं। इन सभी कुशल योग्यताओं के बावजूद यदि कोई यह कहे कि नारी अबला है, यह तो उसकी भयंकर भूल ही होगी। नारी न कभी अबला थी, न है और न कभी रहेगी। उसे तो इस समाज ने अबला बना दिया था और उसके स्वाभिमान को कमज़ोर कर दिया था। उपसंहार। अंत में यही कहना सही है कि वे लोग जो नारी को समानता का दर्जा देने में पक्षपात कर रहे, स्वयं को ही सबल मानने की गलती कर रहे हैं। वे अपने नेत्रों और बुद्धि पर लगे पूर्वाग्रहों के चश्मों को जब उतारें, तभी इस समाज और देश का कल्याण हो सकता है। अब हमें भी भेदभाव की दीवारों को गिराना होगा। सही कहा है, नारी अब अबला नहीं सबला है। श्रीमान, अबला तो वे लोग हैं जिनकी आँख न कान।